नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा प्रसंग सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप बिल्कुल उत्साह से ओत-प्रोत हो जाएंगे और आपके जीवन में जो नकारात्मकता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो आइए उस प्रसंग की ओर चलते हैं, लेकिन उसके पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो शैलेश की बात को सब्सक्राइब करें और अंत में जब पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। तो जी हाँ, आइए उस प्रसंग की ओर चलते हैं जो आपके जीवन में बहुत ही कारगर साबित होगा। सर्कस के बीच में रीछ मर जाता है। बीच में का मतलब यह है कि सर्कस उस शहर में चल रहा था और उसे अभी महीने भर चलना था, इसी बीच में रीछ की मौत हो जाती है। अब जो सर्कस का मालिक है वह सोचता है कि ये तो बड़ी कठिनाई हो गई, बड़ा समस्या आ गया। अब सर्कस चल रहा है, लगातार उसमें कार्य चल रहे हैं, तो अब रीछ कहाँ से आएगा, कहाँ से खरीदा जाए, किस जंगल से पकड़ा जाए। तब उसने एक आइडिया सोचा और उसने एक विज्ञापन निकाला, इश्तेहार निकाला। और इश्तेहार में उसने लिखा कि जिस किसी व्यक्ति को काम की आवश्यकता है वो हमसे संपर्क करे, हमारे यहाँ काम मौजूद है, उसे मेहनताना भी दी जाएगी। यह देखकर बहुत सारे लोग आए। उसी में एक युवक आया जो पढ़ा लिखा था। वह सर्कस के मालिक से मिलता है, सर्कस के मालिक से पूछता है, आपने लिखा है अपने इश्तेहार में कि आपके यहाँ कोई काम है, मैं बेरोजगार हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके यहाँ वह काम करूँ। काम क्या है बताया जाए। सर्कस के मालिक ने कहा, काम कुछ नहीं है, बस शाम को जब सर्कस की शुरुआत हो तो आपको रीछ का खाल पहनकर उस सर्कस में आ जाना है, और जैसे ही फिर सर्कस समाप्त होगी आपको वापस चले जाना है। बस इतना सा ही काम आपको करना है। उसने कहा ठीक है, इसके बदले मिलेगा क्या? तो उसने कहा कि आपको इसके बदले प्रतिदिन 300 रुपए दिया जाएगा। वह बेरोजगार युवक ने देखा, चलो इसी शहर में रहना है, शाम को डेली कितने देर का 1.5-2 घंटे का काम है, उसमें भी क्या करना है, बस रीछ का खाल पहनना है और पहनकर सर्कस में चले आना है। इतना दिन चलो, जितना दिन निकल सकता है निकल जाएगा। और वह सर्कस में कार्य करने के लिए तैयार हो गया। शाम का वक्त हुआ, सर्कस की शुरुआत हुई और वह रीछ का खाल पहनकर सर्कस के उस बारे में आ गया। जब बारे में आया लोग तालियां बजाने लगे। इसी बीच देखता है कि शेर का दरवाजा खोला गया। जैसे ही शेर का दरवाजा खोला गया, शेर अंदर की ओर प्रवेश करने लगा। उसने कहा, अरे ये तो तय नहीं था कि सर्कस में हमारे सामने शेर आ जाएगा, और तो जान के लाले पड़ गए। ये 300 रुपए के चक्कर में तो जान ही चली जाएगी। सर्कस के मालिक ने यह तो बताया नहीं था कि तुम्हारे सामने शेर छोड़ दिया जाएगा। वह भागा। जैसे ही भागा, पीछे से आवाज आई। शेर गरज कर बोला, ठहर, भागता कहां है? तुम 300 रुपए में, मैं 500 रुपए में। साहब, इस दुनिया में ठीक उसी सर्कस के समान किसी ने रीछ की खाल ओढ़ रखी है, किसी ने शेर की खाल ओढ़ रखी है। अलग अलग खालों में लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और एक दूसरे को अपने से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति भी जो आपके सामने है वह परिपूर्ण नहीं है, कष्ट हर के जीवन में है और हर व्यक्ति अपने अपने रोल में है। आपका बॉस जब गरजता है तो आप समझ लीजिए कि वह भी एक शेर के खाल में है, आप इस वक्त रीछ के खाल में हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने काम पर डटे रहें। जितना ऊपर वाले ने दिया है वो आपको मिलकर रहेगा। कभी भी हतोत्साहित न हो, क्योंकि इस दुनिया में कष्ट सभी को है। सब ने अपने अपने खाल ओढ़ रखे हैं, चाहे वह पदाधिकारी हो, चाहे वह बड़ा व्यापारी हो, चाहे वह कलेक्टर हो, चाहे वह सीएम हो या कोई हो, मंत्री संतरी सारे जितने भी हैं, सब के सब कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का खाल ओढ़ कर रखा है और इस दुनिया में जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर डरना किस बात का, हतोत्साहित किस बात का? हमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता क्या है?
हमें निडर होकर बस अपने काम करने की आवश्यकता है। ठहर जाना है, देख लेना है कि सामने वाला किस खाल में है। आपको इस दुनिया में डराने वाले बहुत लोग मिलेंगे जो खाल ओढ़कर बैठे हुए हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। कभी न डरे, अपनी सच्चाई और अपने काम पर डिगे रहें। आपका काम बनेगा। कोई है वही जो राम रचि राखा, जिसने ऊपर से रच कर रखा है वही होकर रहेगा। तो शैलेश की बात में इसी तरह के छोटे छोटे प्रसंग हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। पिछले पोस्ट में किसी बंधु ने कहा था कि रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा गोस्वामी तुलसीदास को कहाँ से मिली, इस बारे में आप बताएंगे, वह भी बताया जाएगा। रामचरितमानस के बारे में ढेर सारी बातें होगी। बहुत लोगों ने यह भी कहा था पूरा रामचरितमानस आप एक बार बताने का प्रयास करेंगे। मैं ज़रूर प्रयास करूँगा, लेकिन आज यह एक झेपक के रूप में हमने एक छोटी सी बात कही है आपके उत्साहवर्धन के लिए। चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे वह जीवन चला रहे हो, चाहे वह परिवार चला रहे हो, चाहे वह संघर्ष कर रहे हो, हार मानने की आवश्यकता नहीं है। इस जीवन में दुख सबके साथ है, बस संघर्ष करते रहें। आज जो काम मिला है उसी काम को करते जाना है। आज का काम कल के रास्ते को आसान कर देगा। तो आइए इन्हीं बातों के साथ शैलेश की बात में आपसे विदा लूं, सिर्फ ये कहते हुए कि फैसला आने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, जग अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।